हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश शर्मा आज आपको कराऊंगा ग्रुप्स एंड रिंग्स की एक्सरसाइज 1.1। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और जो ग्रुप्स एंड रिंग्स की प्लेलिस्ट है उसको आप एपिसोड वाइज देखिए। ये मेरा 3rd एपिसोड है। 1 और 2 में मैं एग्जाम्पल्स वगैरह करा चुका हूँ सारे, और जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप्स की वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि भाई जो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे कि मान लो भाई 2 बिलोंग करता है n से, ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर हम आइडेंटिटी देखें जो 0 है वो बिलोंग नहीं करती n से, क्योंकि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। तो आप लिख देना नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, देयरफॉर n प्लस इज नॉट ए ग्रुप with respect to addition, with respect to addition, ठीक है, as additive identity जीरो नॉट बिलोंग्स टू n, क्योंकि जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं होता और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, तो इसलिए ये आपका ग्रुप नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप, यानी कि जितने भी ऑड इंटीजर है उनका जो ग्रुप बनेगा वो भी आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है। तो ऑड इंटीजर में आप दिखा सकते हैं कि भाई एक, तो मतलब जैसे ऑड इंटीजर है 3 बिलोंग करता है, मान लो आपका ZO लिख दो इसको, वेयर ZO इज सेट ऑफ ऑड इंटीजर, और 5 भी बिलोंग करता है ZO से। अगर हम देखें एडिशन में 3 + 5 8 होता है और 8 ऑड है नहीं, इसलिए वो ZO से बिलोंग नहीं करेगा। देयरफॉर ZO प्लस इज नॉट ए ग्रुप, ठीक है, क्योंकि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करता है ये। फिर थर्ड में कहता है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आपका होगा क्योंकि पहली जो प्रॉपर्टी होती है, देखिए सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स है और 0 इंक्लूड करता है वो, तो हम मान करके चलते हैं कि लेट, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, लेट E बी सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स ठीक है, इंक्लूडिंग 0। अब जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। अब आपको पता है कि भाई A और B, मान लो 2 एलिमेंट E से बिलोंग करते हैं, 2 इवन इंटीजर का जो सम होता है इंप्लॉय करके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोला है, तो A + B बिलोंग्स टू E एज सम ऑफ 2 इवन इंटीजर इज ऑल्सो इवन इंटीजर, क्योंकि किन्हीं भी 2 इवन इंटीजर का सम इवन इंटीजर ही होता है। फिर दूसरी कंडीशन में आप लिखोगे एसोसिएटिविटी, इंटीजर्स होल्ड एसोसिएटिविटी, जो इंटीजर्स हैं वो एसोसिएटिविटी को होल्ड करते हैं, तो जो इवन हो चाहे ओड हो वो एसोसिएटिविटी को होल्ड करेंगे। तो आप इसको इस तरह से लिख करके दिखाना कि भाई A B C आर इवन इंटीजर्स बिलोंग्स टू E। उसके बाद आप दिखाओ भाई A + B + C इज इक्वल टू A + B + C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू E, क्योंकि पहले ऐड करके फिर C में ऐड करो या बाद में ऐड करके A से ऐड करोगे, लेफ्ट राइट इक्वल आएगा। थर्ड जो हम प्रूफ करते हैं वो करते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इन्होंने बोला हुआ है कि भाई 0 बिलोंग्स टू E एंड A + 0 0 + A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू E। फिर फोर्थ कंडीशन
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसने बोला है इवन इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो आप देखोगे कि इफ a belongs to E then there exists minus a belongs to E such that a plus minus a is equal to 0 और minus a plus a जो है वो भी इक्वल टू क्या आएगा 0। therefore minus a is inverse of a for all a belongs to E, यानी कि हर एक इवन इंटीजर का नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और फिफ्थ जो कंडीशन है वो कॉम्यूटेटिविटी आती है। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी में क्या होता है कि अगर मान लो a और b दो इवन इंटीजर हैं यानी कि इसे बिलोंग करते हैं तो वी नो डैट ए बी इज इक्वल टू में बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ई, हैंस E is an abelian group। ये हो गया थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव दैट C प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू C इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सेट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका एक ग्रुप होता है, वो भी एबेलियन ग्रुप। तो सिंपल सी बात है, क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d इज a प्लस c प्लस में आयोटा b प्लस d, क्योंकि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब सम किया हमने तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिंपल है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलो, पहले दो को ऐड करके तीसरे में ऐड करो और वैसे ही लास्ट के दो को ऐड करके फर्स्ट में ऐड करोगे तो लेफ्ट और राइट इक्वल आएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपके पास a प्लस आयोटा b अगर c से बिलोंग करता है तो 0 को मैं 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकता हूँ और ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। a प्लस आयोटा b में जब इसको ऐड करूँगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, a प्लस आयोटा b ही आंसर आएगा। सेम वे में 0 प्लस आयोटा 0 में जब ऐड करूँगा a प्लस आयोटा b तो वो भी a प्लस आयोटा b ही आएगा। तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस 0 आयोटा एग्जिस्ट कर गई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम देखते हैं कि अगर a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो माइनस a माइनस आयोटा b भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जब उन दोनों का एडिशन करूंगा तो 0 प्लस 0 आयोटा आ जाएगा, यानी कि माइनस a माइनस आयोटा b इज इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। और कॉम्यूटेटिविटी भी होती है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d c में बिलोंग करते हैं। तो इधर देखो इनका एडिशन करेंगे हम तो रियल पार्ट से ऐड होकर के a प्लस सी हो जाएगा और इमेजनरी वाले इमेजनरी से ऐड होकर के b प्लस डी हो जाएगा। फिर हम उनको पलट सकते हैं, यानी कि a प्लस सी के बजाय c प्लस ए लिख सकते हैं और आयोटा b प्लस आयोटा डी की बजाय से आयोटा डी प्लस आयोटा b लिख सकते हैं। तो ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया, तो यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई, हैंस c प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। अब हमारे पास शो करना है कि शो डेट g इज इक्वल टू 1 कॉमा -1 इज ए फाइनाइट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ लगाओ, एक कंपोजिशन टेबल बनाओ 1 और -1, क्योंकि दो ही एलिमेंट है 1 और -1, इसी तरह से 1 और -1। अब मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1 इंटू 1 आया, 1 इंटू -1 -1 आएगा, -1 इंटू 1 -1 आएगा और -1 इंटू -1 +1 आएगा। तो हम देखते हैं जो नए चार एलिमेंट आए वो भी सेट से ही बिलोंग करते हैं। तो आप लिखोगे ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ जी। चारों के चारों एलिमेंट जी से ही बिलोंग करते हैं, 1 -1 के अलावा कोई नया एलिमेंट आया नहीं, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। हैंस जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। एसोसिएटिविटी एलिमेंट्स ऑफ जी सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आराम से हैं क्योंकि 1 और -1 में प्रोडक्ट जो है एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और 1 सेट से बिलोंग करता है, क्योंकि 1 एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो सेम ही आता है, जैसे a इंटू 1 इक्वल टू a।
तो 1 बिलोंग्स टू जी, फॉर ईच a बिलोंग्स टू जी, a डॉट 1 इज इक्वल टू a एंड 1 डॉट a इज इक्वल टू a, हैंस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स हमें पता है कि भाई जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, फ्रॉम द टेबल वी सी डेट 1 इज द इनवर्स ऑफ 1, यानी कि 1 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और -1 को जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो 1 इज इनवर्स ऑफ 1 एंड -1 इज इनवर्स ऑफ -1। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, हैंस जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। सेम टू सेम वे में ऐसे ही -1 1 और माइनस आयोटा और आयोटा इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम वे में मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा लिखो और इनको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 1 इंटू -1 1 इंटू आयोटा 1 इंटू माइनस आयोटा, फिर -1 से मल्टीप्लाई करो 1 को, -1 आएगा, -1 इंटू -1 प्लस 1 -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा और -1 इंटू माइनस आयोटा करके आयोटा। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट करते चलेंगे, जहाँ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा वहाँ -1 लिख देना आप। अब हमने देखा कि कोई भी नया एलिमेंट नहीं आया, यही 4 एलिमेंट आए हैं कंपोजिशन टेबल में, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होगी। सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ जी, हैंस जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। फिर एसोसिएटिविटी, द एलिमेंट्स ऑफ जी आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स होल्ड्स एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा के अंदर 1 बिलोंग कर रहा है जी से, तो इसलिए 1 आइडेंटिटी हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर हम टेबल में ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो 1 इज इनवर्स ऑफ 1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो -1 इज इनवर्स ऑफ -1। जब आयोटा को मैंने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो आपके पास 1 आएगा, इसलिए माइनस आयोटा इज इनवर्स ऑफ आयोटा एंड आयोटा इज इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा, क्योंकि माइनस आयोटा को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ रहा है आपका, इसीलिए आयोटा इज इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये भी एक ग्रुप हो गया। इसके बाद हमारे पास ये आता है क्वेश्चन नंबर 7, शो डेट 2 की पावर -4 -3 -2 -1 1 2 यानी 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सा है, सेट जी ले लिया, इसमें जितने भी एलिमेंट लोगे 2 की पावर m टाइप के लोगे, m और n जो है वो इंटीजर्स होंगे, फिर ये x ले लिया 2 की m, y 2 की n और z 2 की पावर p, वेयर m n p बिलोंग्स टू z, क्योंकि जो पावर्स है वो इंटीजर्स हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे हम, x और y जी से बिलोंग करते हैं। अब x इंटू वाई, 2 की पावर m x की वैल्यू है, 2 की पावर n y की वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर m प्लस n, m और n इंटीजर है, 2 इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है और 2 की पावर इंटीजर आती है तो वो किससे बिलोंग करेगा, जी से। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी दिखा दो भाई, x डॉट वाई डॉट जेड, तो पहले x डॉट वाई करोगे m प्लस n, फिर उसका p के साथ करोगे तो m प्लस n प्लस p हो जाएगा, फिर इसको ब्रेक कर दो 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n प्लस p, n प्लस p को ब्रैकेट में लिख करके 2 की n इंटू 2 की p लिख सकते हैं और वो बन जाएगा आपके पास x डॉट वाई डॉट जेड, यानी कि ब्रैकेट पहले थी बाद में शिफ्ट होगी, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 1 बिलोंग्स टू जी एंड 1 डॉट am इज इक्वल टू में am इज इक्वल टू am डॉट 1 फॉर ईच am बिलोंग्स टू जी। सिंपल सी बात है, 1 जो है वो 2 की पावर 0 होता है, यानी कि इस ग्रुप के अंदर ये 1 दे रखा है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, 1 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँगा वो सेम ही आएगा, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वी नो डैट इफ 2 की पावर m बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट 2 की पावर -m बिलोंग्स टू जी, क्योंकि अगर m इंटीजर है तो -m भी इंटीजर होगा, और 2 की पावर इंटीजर है तो वो जी से बिलोंग करता है, और 2 की पावर m को 2 की पावर -m से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होकर के 2 की 0 1 आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगी, इसीलिए 2 की पावर -m इज इनवर्स ऑफ 2 की पावर m। कॉम्यूटेटिविटी सिंपल है, x डॉट वाई a की पावर m इंटू a की पावर n,
इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस एन, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगी, उनको पलट करके लिख सकता हूँ n और m करके। फिर वो यानी कि a के बजाय आप यहाँ पे 2 लिखो, क्योंकि 2 की पावर में चल रहा है ये, तो ये 2 की पावर बनेगा सारा, और y पहले आ जाएगा, x बाद में। कॉम्यूटेटिव हो गया, एबेलियन ग्रुप हो गया। फिर प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। भाई आपको पता है सेम ऑर्डर की 2 मैट्रिक्स का एडिशन सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही आएगा, कोई समस्या नहीं, क्लोजर हो ही गया। एग्जिस्ट एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, बस आपको इस फॉर्म में लिख करके दिखा देना, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी और इक्वल में a प्लस बी प्लस सी बाद ब्रैकेट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आपको पता है कि भाई सारी 2x2 की अगर मैट्रिसेस है तो 0 0 0 0 ये भी जी से बिलोंग करेगी, और a प्लस 0 0 प्लस a जो है वो आपका सेम आएगा। फिर इनवर्स, इनवर्स में अगर a ये दे रखा है तो इनका सबका नेगेटिव लगा दोगे तो b आ जाएगा वो, और a प्लस बी करोगे तो वो 0 आ जाएगा, तो b इज इनवर्स ऑफ a। फिर कॉम्यूटेटिविटी, a प्लस बी करो या b प्लस a करो सेम आता है, तो ये एबेलियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है ना 4 प्रॉपर्टीज का, बस आप उनको समझिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब 9th एग्जाम्पल में ये है, जैसे S दे दिया, 4 मैट्रिसेस हैं आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है हमें शो करने की ग्रुप है, तो आप क्या करोगे, ये 4 एलिमेंट पहले इस रो में लिखोगे, फिर कॉलम में, फिर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना वैसे, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम आएगी, तो यानी कि चारों एक बार फिर से लिख दो नीचे, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इससे मल्टीप्लाई करोगे ये रहेगी, ये सेम आएगी, ये भी सेम, ये भी सेम। फिर -1 0 0 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो ये आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी है, सेम मल्टीप्लाई करोगे। एक मल्टीप्लिकेशन में करके दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से होगी, बाकी सारी मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से हो जाएंगी। जैसे कि ये है -1 0 0 1, इसको मैं सेकंड एलिमेंट -1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो रूल क्या होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू -1 प्लस का 1, फिर 0 इंटू 0 प्लस में करोगे 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू -1 0, फिर 1 इंटू 0 भी 0। सेम वे में अब सेकंड कॉलम के साथ रो करोगे, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 भी 0, फिर 0 इंटू 0 0 ही होता है, और 1 इंटू 1 1 होता है, यानी कि आपके पास ये आ गया 1 0 0 1, यानी कि एक मैट्रिक्स आ गई, और वो जो प्रोडक्ट आएगा उसको यहाँ लिख दोगे। उसी तरह से इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी हम देखेंगे कोई भी एलिमेंट इन 4 मैट्रिक्स के अलावा नहीं आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये लाइन लिख देना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 सेट के अंदर दे रखी है, तो ये आइडेंटिटी होगी। अब हम टेबल में अगर ध्यान से देखें तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सेम आइडेंटिटी आ रही है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम सेकंड केस में देखें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इससे, तो आपके पास आइडेंटिटी आ रही है, तो -1 0 0 1 इज इनवर्स ऑफ -1 0 0 1। फिर थर्ड वाली उसमें देखो कि आइडेंटिटी कहाँ यहाँ आ रही है, इसका मतलब ये आपका इन्वर्स बनेगा इसका 1 0 0 -1 का इन्वर्स बनेगा 1 0 0 -1। एक प्रकार से सेम मैट्रिक्स का इन्वर्स है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी आ रही है। उसी तरह फोर्थ का फोर्थ ही आ जाएगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी ला रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। और मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होती है, इन्होंने सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप पूछा था, वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है कि शो डेट द सेट ऑफ मैट्रिसेस। सेट ऑफ मैट्रिसेस जो है ना इस टाइप की, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये सिंपल है, ए अल्फा से मतलब यहाँ एंगल अल्फा आ जाएगा, ए अल्फा को ए बीटा, यानी कि ये तो ए अल्फा हो गया, ये ए बीटा हो गया, जहाँ जहाँ अल्फा था वहाँ बीटा आ गया। अब प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट करने पे ये देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से चारों फॉर्मूले बन जाएंगे ए प्लस बी वाले, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसका मतलब वो बिलोंग करेगा जी से। एसोसिएटिविटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर हम आइडेंटिटी को देखें तो 1 0 0 1 को मैं लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ कोस 0, 0 को लिख सकता हूँ माइनस साइन 0,
इस जीरो को साइन जीरो और जो 1 है वो कोस जीरो। और ध्यान रखना इसके अंदर जो ये एंगल है अल्फ़ा है जो कि एक रियल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर जीरो आ गया, जीरो एक रियल नंबर है, इसको मैं ए जीरो लिख सकता हूँ क्योंकि ए अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा की जगह जीरो आ गया तो ए जीरो बिलोंग्स टू जी, तो आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट कर गई। इसी तरह से अब हम इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। इसका इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए अल्फ़ा दे रखा है, ए माइनस अल्फ़ा, यानी कि जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ वहाँ माइनस लगा करके प्रोडक्ट करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। इसलिए ए माइनस अल्फ़ा इज इनवर्स ऑफ ए अल्फ़ा। ये सिंपल है। जी बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ए बी माइनस बी ए, इसी ऑर्डर में है। और इसमें दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। और एक चीज़ और इन्होंने बोला भी है, ए एंड बी आर रियल नंबर, दोनों रियल नंबर है, नॉट बोथ जीरो, और दोनों जीरो भी नहीं है। शो डैट जी इज एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जनरल जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे आपको करके दिखाना है। तो ए मैंने ये मान लिया ए बी माइनस बी ए, और बी मैंने मान लिया सी डी माइनस डी सी, यानी कि जहाँ जिस पोजीशन पर नेगेटिव है वहीं पे नेगेटिव लगाओगे। अब ए और बी का प्रोडक्ट करके देखा मैंने, तो ए और बी का प्रोडक्ट करूँगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरल जैसे करते हो वो कर दो, ए बी को सी डी से ए सी माइनस पी डी, फिर अगले केस में माइनस पी सी और ए डी, लेकिन नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। तो एक प्रकार से देखो एलिमेंट वैसे ही आ जाएंगे, बस यहाँ नेगेटिव कॉमन बाहर आ जाएगा तो वो जी से बिलोंग कर जाएगा। और हमें शो करके दिखाना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसीलिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम करके दिखाना पड़ेगा जो कि नॉन जीरो आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी नॉन जीरो है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी नॉन जीरो है। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होते हैं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर हम आइडेंटिटी में क्या करें, ए को 1 रख दें और बी को 0 रख दें, क्योंकि 0 और यहाँ माइनस 0 एक ही बात हो जाएगी, तो आपके पास ये बन जाएगा 1 0 माइनस 0 1, यानी कि एक प्रकार से 1 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर गई। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ए दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सिंपल सा सिस्टम होता है, इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं, ए और ए ही है, इंटरचेंज करके भी ए और ए ही आएंगे, और इनका साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा वो माइनस, तो ये एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करके ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो ए का आपका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हम करके दिखाएंगे, तो इसमें हम देखते हैं कि ए बी निकालूं या बी ए निकालूं, सेम ही चीज़ आ रही है, इसलिए ये एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर जो 12 है उसमें यह है कि टी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस यूनिटी, यानी कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है और हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालूंगा तो वो 1 आएगा। तो Z1 मान लिया ई की आयोटा अल्फ़ा, क्योंकि देखो जो ई की आयोटा अल्फ़ा होता है वो होता है कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, और ये अगर मैं Z मान लूँ तो Z का जो मोड होता है वो होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और वो 1 आ गया। तो जो भी इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे वो हम लेकर के चलेंगे। अब ये सिंपल हो जाएगा कि भाई ई की आयोटा अल्फ़ा को जब मैं मल्टीप्लाई Z1 इंटू Z2 करूँगा, यानी कि ई की आयोटा अल्फ़ा इंटू ई की आयोटा बीटा, पावर ऐड हो जाएंगी, वो भी एक ही सेम फॉर्म में आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 आएगा, क्योंकि ए की आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसका जब मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो अंडर रूट कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। वैसे ही एसोसिएटिविटी दिखा देना, 1 जो है वो बिलोंग करेगा टी से, क्योंकि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 1 है 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0 आयोटा, और हमें पता है कि जो 1 है उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए अगर Z आपके पास ई की आयोटा अल्फ़ा है
तो उसका जो इन्वर्स है 1/z बनेगा, और 1/z का मतलब 1/e की आयोटा अल्फा बनेगा, और वो पावर माइनस आयोटा अल्फा हो जाएगी। वो भी किससे बिलोंग करेगा? t से। अब हमें पता है कि अगर आपके पास e की माइनस आयोटा अल्फा है तो उसे मैं लिख सकता हूँ कोस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो अंडर रूट में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में माइनस साइन अल्फा इसका स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होकर के कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 ही आएगा, इसलिए जो ये है t से बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर ये जो है इस तरह के क्वेश्चन जो बाइनरी वाले हैं ये सेम है। एक मैं करा देता हूँ 13 14 में से जो 14th क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ। 13 जो है एग्जाम्पल 7 की तरह है, जो इससे पहले वाले फर्स्ट एपिसोड में मैं करा चुका हूँ। तो सिर्फ ये देखो कि भाई a बाइनरी b इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी, जहाँ पर आपके पास आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन -1 को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर्स हो सकते हैं वो हैं ये। ठीक है, तो डेटरमाइन आइडेंटिटी एलिमेंट इन इनवर्स ऑफ ए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि देखो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि भाई a बाइनरी b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी। आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो e आ गया और उसमें कोई चेंज नहीं लाता है, तो हमें इस e की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस e प्लस ए ई, इस वाली प्रॉपर्टी में b की जगह पे क्या लिख दिया? आइडेंटिटी एलिमेंट e लिख दिया। तो a बाइनरी e इज इक्वल टू a प्लस e प्लस ए ई इज इक्वल टू a से a कट जाएगा, e कॉमन आ गया। ठीक है, 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, और यहाँ से e की वैल्यू आ गई 0 अपॉन 1 प्लस a। अब a इज नॉट इक्वल टू -1, इसलिए ये 0 तो आएगा नहीं। अगर ये 0 नहीं आएगा तो 0 अपॉन में फाइनाइट वैल्यू 0 ही होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो आ गया 0। अब हम इन्वर्स निकालेंगे, यानी कि a बाइनरी b इज इक्वल टू आइडेंटिटी a प्लस b प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इसमें b कॉमन है 1 प्लस a उधर जा कर के -a हो जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी -a अपॉन 1 प्लस a, जहाँ पर a -1 के इक्वल तो है नहीं। अगर ये -1 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि -1 आपका नहीं है सेट के अंदर, a b c में से किसी की भी वैल्यू -1 नहीं हो सकती, इसलिए ये 0 भी नहीं होगा। और जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो वैल्यू फाइनाइट होगी, इसका मतलब b फाइनाइट वैल्यू है, और ये क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेम टू सेम वे में ये है a बाइनरी b इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3। हमें q प्लस b द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स डेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय a बाइनरी b इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3 प्रूव डेट q प्लस इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो है ही, क्योंकि a और b पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, और प्रोडक्ट को 3 से डिवाइड करोगे वो भी पॉजिटिव आएगा, और वो रेशनल नंबर भी होगा। एसोसिएटिविटी a बाइनरी b बाइनरी c, यानी कि ए बी अपॉन 3, फिर ये करोगे c के साथ, तो इसमें कंडीशन ये हो जाएगी, देखो a बाइनरी b बाइनरी c, तो पहले तो ए बी करोगे 3 और बाइनरी c। अब ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि वो आ जाएगा ए बी सी बाई 9। वैसे ही a बाइनरी b बाइनरी c, यानी कि a बाइनरी बी सी अपॉन 3, फिर पहला एलिमेंट प्रोडक्ट में दूसरा एलिमेंट और डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो वो भी a b c बाई 9 आएगा। ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एसोसिएटिविटी वेरीफाई हो जाएगी आपके पास। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए कैसे करोगे? a बाइनरी e इज इक्वल टू ए, ई कोई एलिमेंट मानोगे जो सेट से बिलोंग करता है, और ये कंडीशन लेकर के चलो। अब देखो प्रोडक्ट क्या था, a e अपॉन 3 इज इक्वल टू ए, तो e इज इक्वल टू 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन a से a कैंसिल, यानी कि 3, और 3 आपका q पॉजिटिव से बिलोंग करता है क्योंकि ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो e की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं इनवर्स, a बाइनरी b इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब है a b अपॉन 3, आइडेंटिटी इज 3, b की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3 9 अपॉन a पॉजिटिव है क्योंकि जो a है वो q पॉजिटिव से बिलोंग करता है और वो नॉन जीरो है, तो 9 बाई a जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन है इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, यानी कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके इसलिए ग्रुप बन जाएगा। एग्जाम्पल 16 बिल्कुल इस क्वेश्चन नंबर 16 15 की तरह है। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो कंपोजिशन टेबल से रिलेटेड है, एडिशन मॉडुलो और एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाले। ये मैं आपको इससे पहले वाले एपिसोड 2 में मैं करा चुका हूँ। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर जो थे ना आपके लास्ट के जो एग्जाम्पल थे 13 और 14 उनकी तरह होंगे। तो ये आप खुद से कर लेना। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर फिनिश हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम 1.2 सॉल्व करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।